और ये एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मनीष सिसोदिया के गाजीपुर लैंडफिल जाने पर बीजेपी ने घेरा है। देखिए, जब भी इस तरीके की कोई एक्टिविटी होती है तो वार पलटवार का दौर शुरू हो जाता है। मनीष सिसोदिया सुबह सुबह ही लैंडफिल साइट गए थे और परसों ही वहां पर एक दीवार गिरी है, उसका जायजा लेने के लिए, और इस पर बीजेपी ने अब आम आदमी पार्टी को घेर लिया है। बीजेपी कह रही है कि इतने सालों से, 8 साल से आप दिल्ली में हैं, तब से क्यों दौरा इन लैंडफिल साइट का नहीं किया गया? अचानक से चुनाव आए तो आप सभी जाग गए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आज गाजीपुर लैंडफाइल साइट जा रहे हैं। पहली बार जा रहे हैं, शायद 7-8 साल हो गए उनको बने हुए, लेकिन पहली बार आज उनको टाइम मिला दिल्ली की लैंडफिल साइट देखने के लिए। कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल साहब भी पहली बार गए थे। ये चुनाव के समय ही क्यों हो रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है। 7-8 साल हो गए बने हुए, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला। आज राजनीति करने जा रहे हैं, वहां जाएंगे तो जरूर बताइएगा सिसोदिया जी कि 20 मीटर हाइट जो है वो कम हो गई है। वहां पे ये राजनीति मत करिएगा कि कूड़े का पहाड़ गिर गया। कूड़े का पहाड़ नहीं गिरा वहां पे, वहां सिर्फ दीवार गिरी है। उसके कारण आप जो राजनीति करने, झूठ फैलाने जा रहे हैं, वो लोगों को पता है। लेकिन ये जरूर सच बताइएगा, आपको कसम होगी 20 मीटर हाइट नीचे हो चुकी, सच बताइएगा। लेकिन हाँ, एक बात और, आज दिल्ली का प्रदूषण लेवल 363 है, आज भी हजार्डस स्टेज पर है। लेकिन मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री, जिसको हम सब ने चुन के भेजा है, वो राजनीतिक पर्यटन में कहाँ व्यस्त हैं, ये भी जरा बता दीजिए। जब दिल्ली वालों को सबसे ज्यादा जरूरत अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, तो या तो मुख्यमंत्री गुजरात में है, या हिमाचल में है, या पता नहीं कहाँ पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं है। उनके लिए सबकी सब कमें हैं, लेकिन दिल्ली के लिए समय नहीं है। ये भी जरूर बताइएगा। बीजेपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन नेता हरीश खुराना को आप सुन रहे थे, उन्होंने इसी दौरे पर वार कर दिया है। मेरी सहयोगी दिव्या भी मौजूद हैं और दीपक भी लगातार बने हुए हैं। दिव्या, बीजेपी सवाल ये पूछ रही है कि एक तो 7-8 साल हो गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाए हुए, तब से दौरा किसी नेता ने क्यों नहीं किया? एमसीडी इलेक्शन आते ही ये दौरे शुरू हो गए। दूसरा सवाल ये उठाया है कि सच्चाई बताएं, 20 मीटर जो कूड़े का जो हाइट थी वो कम हुई है, ये क्यों नहीं बताते कि बीजेपी ने इस पर कुछ काम किया है वहां पर? और दूसरा अहम सवाल जिस पे ना कोई इनकार नहीं कर सकता, जो सांसों पर वार कर रहा है प्रदूषण, उसके लिए क्या कर रही है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए, एमसीडी चुनाव है, ऐसे में दोनों राजनीतिक पार्टियां नूरा कुश्ती में लगी हुई हैं। एक को जमीन तैयार करनी है तो एक को अपनी जमीन बचानी है। 17 साल से एमसीडी में बीजेपी कायम है। अगर जिस तरीके से दिल्ली मॉडल अरविंद केजरीवाल का पूरे देश में हिट हो रहा है, तो अगर नगर निगम में भी अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, और इसी को बचाने की कवायद में अब बीजेपी लगी हुई है। कूड़ा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि दिल्ली वालों को प्रभावित करता है, हर घर को प्रभावित करता है। कोरोना काल में हमने देखा कि कैसे जगह जगह पे गलियों में कूड़े के अंबार लग गए थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एमसीडी में जो बीजेपी काबिज है, वहां पर वो सैनिटरी वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पा रही थी। बीजेपी का तर्क ये था कि वर्कर्स को सैलरी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि दिल्ली सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है। लगातार बीजेपी यही दावा करती है कि फंड रिलीज दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं की जा रहे। अभी जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे हैं, मैं आपको बताऊं, गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचने का उनका उद्देश्य था कि जिस तरीके से जो कूड़े का पहाड़ था उसकी हाइट को कम किया गया है। देखिए, एमसीडी ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये बताया था कि गाजीपुर की जो हाइट है कूड़े की, वो है 65 मीटर। लगभग दिल्ली में रोजाना 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा आता है, और अगर केवल गाजीपुर की बात करें तो 2600 मीट्रिक टन कूड़ा केवल गाजीपुर में आता है, जिसमें से 1700 मीट्रिक टन कूड़ा जो है केवल वो गाजीपुर में जाता है, बाकी को निस्तावरण किया जाता है। 65 मीटर से ये जो कूड़े के पहाड़ की ऊंचाई है वो आनन फानन में इतनी कम हो गई, इसका बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। चूंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं, अब एमसीडी ने वो तारीख भी बता दी है जब गाजीपुर लैंड साइट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, मार्च 2024। जी हाँ, मार्च 2024 वो तारीख है। ठीक है दिव्या और दीपक, दोनों आप नजर बनाए रखें, दोबारा हम रुक करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।